सुनिए फेसबुक के दीदी सब भैया सब सब्सक्राइब कर रही। बहुत बारिश अबै छै आ हम सब दोस्तों इधर दहा गई हूँ गुजरात में। आप लोग न्यूज नहीं देखते हो क्या? इतना इधर गर्मी होता है, इतना गर्मी। अब पूरा दिन पूरा रात दोस्तों बारिश होता है। बाप रे, बारिश हो के पूरा हम लोग का एकदम से रोड रास्ता एकदम फुल कर दिया है। घर से बाहर सब्जी उब्जी निकलने के लिए भी कोई जगह ही नहीं है। सब्जी मार्केट में पूरा डूबा है गाइस, इतना ज्यादा बारिश हो रहा है। तो क्या लगता है मेरा देवर जी सब, आप लोग गुजरात वाली भाभी के सपोर्ट नहीं करते हो? क्यों मेरे जान, कर दीजिए ना प्लीज। तो आज ये हमारा वीडियो है दोस्तों, एक पति के ऊपर है, एक पत्नी के ऊपर। तो जो अच्छा पति रहेगा ना वो जरूर कमेंट करेगा। यार आप लोग एक कमेंट करके देखो, आपका कमेंट अजर अमर रहेगा। जब तक यूट्यूब जिंदा रहेगा जब तक आपका कमेंट भी जिंदा रहेगा। तो गाइस कभी कभी आप देखते हो कि पति पत्नी में एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। बीवी शक करे या ना करे, लेकिन कभी कभी पति भी अपना पत्नी के ऊपर शक करते हैं। अब पत्नी ने सोचती है कि हमारा पति मेहनती है, काम करते हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, कभी रास्ते में ट्रैफिक है इसके वजह से उनका लेट हो गया, या रास्ते में कोई साग भाजी कुछ भी ले रहे होंगे इसके वजह से लेट हो गया। अब वो बेचारा तो गुड़छल्ले उड़ाएंगे, अपना मस्त दोस्त सबके साथ में पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे इंजॉय करेंगे। पत्नी अगर घंटों इंतजार किया, 2 घंटों 3-3 4-4, एक बार अगर कॉल भी कर देते हैं तो कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे घर से खाली नहीं रहता हूँ, मतलब घर से दूर ऐसे यूं ही नहीं बउआता हूँ, हमें कोई काम रहता है तभी मैं बिजी हूँ, रखो फोन, ऐसे करके डांट देंगे। फिर जाके बेचारी के बोलेगा कब आओगे? हाँ इतना घंटा में आ जाऊंगा। फिर उतना घंटा हुआ, फिर बेचारी परेशान होंगी, फिर उनको हेलो हाय मैसेज वगैरह करेंगे, फिर उनका वही रिप्लाई मिलेगा कि बार बार तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ऐसे ऐसे करके बेचारी के डांट देंगे। और जब घर आएंगे तो भी पत्नी पूछेगा कि आप तो बताओ फ्री हो गए हो कि इतना समय कैसे लगा, तो भी वो सीधा सीधा मुंह पे जवाब नहीं देगा, नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देगा। इधर उधर के बातें करके बातें छुपा लेंगे। और जब बात छुपाता है ना मर्द लोग सब, तो उसका आंख जो है आंखों में आंख मिलता नहीं है, बस इधर से इधर आंख घुमा के बातें कर देंगे, स्माइल कर देंगे। ऐसे तो कभी हंसेगा ना, जैसे लगेगा कि हंसने के लिए कसम खा रखा है। अरे सब इंसान के हंसना चाहिए, हंसने से पूरा देह में एनर्जी रहता है। तो हंस देगा, पतली गली से निकल जाएगा बातें घुमा के। और उसी में एक लेडी जब काम करती है गाइस, घर से बाहर जाती है, तो बाहर जाती है, अगर पति कभी घर जल्दी आ गया, आप पत्नी नहीं आ पाते हैं, तो बोलेगा तुम इतना टाइम कहाँ लगाई। जो कि कभी कभी एक लेडीज के भी अर्जेंट काम, तो जानते ही होंगे दोस्तों आप लोग कि अर्जेंट काम जब रहते हैं तो एक मालिक एक सेठ जो होते हैं कहते ही हमारा अर्जेंट काम है, इसके वजह से हमारा माल पूरा नहीं जाने वाला, रुक जाएगा, इसको पूरा करो, भले इसके 100 50 200 ले लेना लेकिन पूरा करो। तो भी एक पति जो है शक करते हैं कि तुम्हें हो न हो कहीं न कहीं तुम्हारा किसी के साथ जरूर कोई चक्कर चल रहा है, तुम्हारा अफेयर चल रहा है। बताओ, तो पति जब घर से बाहर उतना देर तक रहे तो अच्छा, और जब पत्नी के कोई काम हो गया इमरजेंसी अर्जेंट काम, तो वो बेचारे के अफेयर चलते हैं। तो गाइस ये सच्चाई है कि इंसान के शक करने के लिए ना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है।
अगर एक लेडीज सब्जी लेने जा रही है, नाच करने जा रही है, नाच करने तो जाती नहीं है भाई, कहीं जाएगी तो कामे से निकलती है ना घर से बाहर, तो काम से ही बेचारी घर से बाहर जाएंगे तो भी कितना जो पति लोग होते हैं ना, बस उनका पीछा करेंगे छुप छाप पीछा करेंगे कि हाँ ये किससे बातें करते हैं, किससे हाथे मिलाते हैं, क्या करते हैं, जो कि बेचारी न किसी से बात करेगी न चित करेंगी। बस जो उनका सौदा करना है, जो अपना काम करना है, वो काम करके घर आएंगे। तो भी पति देखते हैं कि हाँ हमारी पत्नी सच में बहुत अच्छी, एकदम सती सावित्री के तरह। तो थोड़ी देर के लिए उनका मन में संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। फिर से उनका वही रामा कठोला। और उनको लगता है कि हाँ अगर ये गलतियां करती होगी तो इसको मारेंगे पीटेंगे तो ये सुधर जाएगा। तो मेरे दोस्त ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर एक औरत आपको बात से नहीं डर रहे हैं, आपको आंख के इशारे से वो औरत नहीं डरती है, तो आपके लात जूता मुक्का से कुछ नहीं बेचारी डरने वाली, क्योंकि आप उनको थूर थूर के उतना योग बना दिए हो। किसी भी इंसान की अगर मारता है ना, और जो इंसान मार खा लिया, तो उसको भी पता है कि अगर हमें मारेगा भी पीटेगा भी तो बस मारेगा पीटेगा, उनका मन भर जाएगा मार मार के, तो फिर मुझे छोड़ ही देंगे। तब मारने से नहीं इंसान दोस्तों, बच्चा हो या आपका पत्नी हो, चाहे घर में कोई भी फैमिली हो, किसी के ऊपर कोई हाथ छोड़ते हैं ना, तो वो इंसान और ढीठ हो जाते हैं। नहीं तो किसी का सुनेगा, नहीं तो किसी से डरेगा, और नहीं तो आपको हर बात मानेगा। मार जब इंसान खा लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा शातिर हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं। उनका मन में जरा सा भी डर नाम का चीज नहीं रहता, फिर आपसे डरेंगे नहीं। तो कितना मर्द जो लोग जो होते हैं ना दोस्तों, उनका जब मन में गुस्सा रहेंगे, कहीं के बात रहेगा ना, तो कहीं जाके सिर्फ मार पे ही जाके उनका खत्म होते हैं। धमकाते रहते हैं तुझे मारेंगे पीटेंगे, घर से निकाल देंगे, ये करेंगे। तो भाई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच में ना अगर प्यार हो ना, विश्वास, तो आपका रिश्ता पूरा जीवन चलेगा, उम्र भर चलेगा, जिंदगी भर। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ शक है, तो वहाँ तो नफरत ही पैदा होगा। नफरत नफरत नफरत। और एक दूसरे के साथ से आप रह रहे हो 10 साल से, 5 साल से, 20 साल, 30 साल, तो एक दूसरे के तो जान ही चुके होंगे, एकदम रग रग से बाकी होंगे कि हमारा हस्बैंड ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मेरे अलावा किसी और लड़की और औरत के देख ही नहीं सकता। एक पति के भी समझना चाहिए कि मेरी पत्नी चाहे लाख भी घर से बाहर रहे, कुछ भी करे, लेकिन वो कहीं से भी आती है तो मेरे ही बाहों में अपना सर रख के सोती है, तो उनको सुकून मिलता है, राहत मिलता है और नींद आता है। हमेशा आपका पत्नी आपसे हर चीज, दुख सुख सब शेयर करेंगी, दिन भर क्या की, किससे बातें होते हैं, सारा बात आपको बताती है। अगर वो किसी से बात भी कर लेगा गलती सलती उलंग पुलंग, किसी से प्यार करेगी तो आपका नहीं बताएगी, तो आपका मन में डर पैदा है। क्यों? तो अगर आप उनको, बेचारी घर से बाहर जाती है, निकलती है, काम करती है, भाई आजकल तो एक के कमाना से घर चलता नहीं है, तो आपका ये मन में जो डर है, गलत फैमिली है, इसको मन में पैदा ही मत करो। अगर आप अपना पत्नी से उतना ही प्रेम करते हो जितना पत्नी आपसे करते हैं, तो उसको हमेशा सीने से लगा के रखो। जब भी टाइम मिले तो हक कर लिया करो, दिन भर में 2 बार 4 बार, 1 बार ना सही, 1 बार भी तो रात में थोड़ा बाहों में सुला लीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे जी भर के बातें कीजिए, एक दूसरे के दिल में उतर जाइए, एक दूसरे के जानने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे तो आप अगर अपना पत्नी से प्यार करते हो ना ढंग से, अच्छे से, तरीके से, तो आपके पत्नी के दिल में आपके अलावा और किसी का जगह नहीं बन सकते।
नहीं बन सकते। तो कितना ऐसा लोग है ना जो भ्रम में जीते हैं और गलत बातें फैमिली पैदा करके अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, मारता है, जो कि बहुत गलत बात है। ये सब नहीं करना चाहिए। डर है अगर आपका रिश्ता खोने का या आपका पत्नी का खोने का, तो उनसे प्यार कीजिए, एक दूसरे के जानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा प्यार कीजिए कि अपने पत्नी से पूछे कि तुम मेरे से खुश हो कि नहीं। कभी कभी एक पत्नी के भी पूछना चाहिए अपने पति से कि आप मेरे से खुश हो कि नहीं, क्या कहीं आपको मैं परेशानी तो नहीं, कहीं आपका मैं समस्या तो नहीं हूँ। एक पति के भी पूछना चाहिए कि तुम्हारे को मैं पसंद हूँ या ना हूँ। तो जब एक दूसरे से पसंद ही हो, एक दूसरे के बात जानते ही हो, तो तीसरा की क्या ही जगह है बीच में अलाउ करने की जगह, कोई जगह नहीं है दोस्तों। तो आप लोग कोई दूध पीता बच्चा हो नहीं। कितना मेरी बहन भाभी जो रोती रहती है बेचारी, सब हाथ पैर उठाते हो आप लोग, अत्याचार करते हो, यहाँ तक कि चोटी पकड़ के बाल पकड़ के भी खींचते हो। बहुत गलत बात है दोस्तों, बहुत दर्द होता है। अगर कोई बाल पकड़ता है ना तो और बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब मन करता है कि कहाँ चल जाओ, क्या कर दूं। तो एक मायके से दुखी हुई औरत ससुराल जाती है और ससुराल से दुखी हुई औरत एक पति के पास जाएंगे, वो भी पति उनको भगवान बन जाते हैं और दिन रात सेवा पानी कराएंगे, 2 वक्त के खाना खिला के कि तुम तो आप कहीं के नहीं है, न घर के न घाट के। नहीं तो तुम्हारा कोई ससुराल में तो सोचते हैं कि पति कमा के देंगे तो हम अपना बहू पोता पोती के रखेंगे। मायके में सोचते हैं भाई अब इनका हम शादी विवाह कर दिए हैं, ये अपना ससुराल जाएगी, अपना घर बसाएगी, इनका पति खिलाए ना खिलाए, भूखे रहो। माता पिता तो यही सोचते भाई जाके अपना ससुराल में रह, अपना पति के पास रह, जो भी तुम्हारा पति चाहे जो खिलाए पिलाए, भूखे रह। बेटी यहाँ तक कि कहते हैं लोग कि स्वामी लंग होते हैं कि माटी इनके लंग होते हैं, मर जाया जिंदा रहे। तो एक पति के समझना चाहिए कि आपका पत्नी है, न कि दुश्मन है। जिस दिन शादी करके लाए उस दिन तो आपका पत्नी बहुत अच्छा आपको लगा, बहुत भाव दिए, बहुत प्यार किए। अब पुराना हो गया तो क्या कोई सामान है या कोई वस्तु है या कोई खिलौना है जो आप लोग का जब तक मन किया खेल लिए, जब मन किया अपने जिंदगी से निकाल के बस फेंक दिए, या दूसरा खिलौना ढूंढ लो। ऐसा होता है प्यार में। तो याद रखिएगा कि एक दिन पुराना ही चावल पंथ होते हैं। नया 9 दिन होता है या पुरान सब दिन होता है। नया चीज में जो आप लोग भटकते हो, बौआते हो ना आत्मा के तरह, वो आपका चूस लेगा एकदम, चूस चास के बढ़िया से अब फेंक देंगे। तो आजकल के इधर उधर पे मत मुंह मारिए। जो भी आपका अपना घर में है उसको देखिए, घर का मुर्गी दाल बराबर। बताइए, बताइएगा आप लोग कमेंट में मेरे जान कहाँ से देखे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से न्यू न्यू प्रकार के आपको वीडियो मिलेंगे।